हेलो बच्चों। आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। राइट। ये है बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पीवाईक्यू, है ना। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट। वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, है ना। द क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion. राइट, है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो बॉब है ना। इनडायरेक्टली आपको ये सब समझना पड़ेगा जिनके ऊपर सेम नेचर का चार्ज है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से उनके बीच में एक दूरी आ गई है डी। क्लियर है बेटा। और ये जो डी डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू योर एल। आई होप ये चीज समझ पा रहे हो। और ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड सवाल अपन ने क्लास में भी कर रखे हैं और पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब बोला जा रहा है द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, इसका मतलब क्या है बेटा। समय के साथ यहाँ पर चार्ज घट रहा है, तो जो रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज है दैट इज अज्यूम टू कांस्टेंट हियर, है ना। अब अगर ये चार्ज कम होगा, राइट, तो उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है आपका फोर्स, तो फोर्स भी कम होगा। और जाहिर सी बात है ये दोनों जो बॉब है ये पास आएंगे, एक दूसरे अप्रोच करेंगे। और बोला भी गया है नाउ द चार्जेस अप्रोच ईच अदर विथ अ वेलोसिटी। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है ना। ये चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, राइट। ठीक है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो चुका है, का मतलब डी कम होगा और चार्ज लीक कर रहा है, का मतलब Q इज अ वेरिएबल, D इज अ वेरिएबल। तो हमने माना कि एट सम टाइम t द वेरिएबल D इज इक्वल टू x, है ना। राइट, दूरी है दोनों बॉब्स की रैंडम टाइम पे हमने उसको मान रखा है x, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायग्राम में प्रेजेंट भी करवाया है। क्या जी सभी लोगों को क्लियर है। अगर पूरी दूरी x है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी x/2, एंड ये दूरी भी कितनी हो जाएगी x/2। दोनों ही ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहा है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आप उनको बोल सकते हो। वो सवाल में पूछा गया बेटा देन आपको ढूंढना है u, शायद वो प्रिंट नहीं हुआ है सही से, u एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। ऑप्शन से आप देख सकते हो कि u किस तरीके से वेरी कर रहा है x के साथ। एग्जैक्ट रिलेशन नहीं चाहिए उन्हें, बस यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिलेशन चाहिए बेटा। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब नेट फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है या किसी भी एक बॉब पे लग रहा है वो जीरो है। का मतलब यहाँ पर एनएलएम वैलिड है, का मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा वो वैलिड है। राइट। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी, समेशन ऑफ नेट फोर्स इज जीरो इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन। और एक बॉब की यहाँ पर मैंने एफबीडी बना रखी है, राइट। और ये एफबीडी अपन ने बहुत सारे सवालों में इससे बनाई थी, है ना। लेफ्ट वाले बॉब की यहाँ पर यहाँ हम ये एफबीडी बना रहे हैं, राइट। तो ऊपर वाला जो वेक्टर है वो टी कॉस थीटा हो जाएगा, राइट वाला जो वेक्टर है वो टी साइन थीटा हो जाएगा। तो राइट वाला फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, है ना। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सवाल अपन प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगर किसी को दिक्कत है एफवीडी बनाने में आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर सकते हो, है ना। राइट, टी साइन थीटा एफ ई के बराबर, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा टैन थीटा एफ ई और एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी के, राइट। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, है ना। थोड़ा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, आपको बोला गया था सवाल में d इज वेरी वेरी लेस देन l। अगर ऐसा है तो x तो छोटा ही होगा l से, है ना। x छोटा है तो x/2 भी बहुत 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 छोटा होगा, राइट। तो आप समझ सकते हो इस डायग्राम के माध्यम से कि अगर x/2 छोटा है l से तो ये थीटा भी बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है कि भाई इज अ स्मॉल एंगल, राइट। इन चीजों को आपको लैंग्वेज के माध्यम से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर अगर थीटा स्मॉल है तो हम लोग लगाएंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या लगाएंगे बेटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ध्यान दे रहा हूँ,
इसी चीज को अगर मैं यूज करूं, ये है आपका, है ना, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी वाला टर्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एम जी, तो mg आ गया इक्वल टू tan थीटा। और बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लोग बोल सकते हैं सर tan थीटा थीटा के बराबर है, एंड थीटा ही sin थीटा के बराबर है बेटा, राइट। ठीक है, और उस ट्रायंगल से आप देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं वो आधा ट्रायंगल ऐसे बना दूं थीटा वाला, तो ये थी एल और ये था एक्स बाय टू। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, राइट। तो अपोजिट जो साइड है वो एक्स बाय टू है एंड हाइपोटेन्यूज एल है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट इज एक्स बाय टू एल। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर से देखना है, ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एम जी, राइट, ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, यहाँ पर जो ये 2l है ये भी कांस्टेंट है, राइट। वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल सिर्फ q और x है। और अगर मैं नीचे एक्स स्क्वायर को आरएचएस में लेके जाऊं, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स क्यूब के। ये चीज समझ पा रहे हैं कि नहीं सभी लोग, अगर क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, राइट, है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए तो बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज सी एक्स क्यूब। इस सी में जो कांस्टेंट है उसमें के आ गया, एम जी आ गया, 2l आ गया, सारी चीजें इसमें ऑक्यूपाई हो चुकी है, राइट, क्योंकि अपने को सवाल में बोला गया था कि प्रोपोर्शनल के साथ अपने को मिलना है। अच्छा, अगर ऐसी बात है, नाउ इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर हम लगाएंगे चेन रूल। क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्यू स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन होगा 2q इंटू क्यू, वेरी कर रहा है समय के साथ, तो डी क्यू बाई डी टी, क्लियर है, राइट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट सी, तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 3x स्क्वायर, और x भी वेरिएबल है तो dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी खुद बेटा u के बराबर है, राइट। ठीक है, एंड ये जो डी बाई डी टी है, राइट, है ना, ये भी कांस्टेंट है बिकॉज वी नो दैट सवाल में बोला गया था द चार्ज इज कांस्टेंट रेट, है ना, तो कांस्टेंट रेट ऑफ लीकेज से वो भी कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ से बात करें, तो Q प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू यू के बेटा, क्लियर है। और यहीं पर हमें सवाल में पूछा गया था यू और एक्स के बीच में रिलेशन, मतलब ये जो वेरिएबल है तो हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट, राइट। और अगर हम इस चीज को करना चाहते हैं तो हम इक्वेशन वन की मदद लेंगे। इक्वेशन वन में बोला गया था क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स इज प्रोपोर्शनल एक्स की पावर 3/2, राइट। अगर हम उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तो जो चीज निकल के आएगी वो नीचे पिंक कलर से लिख के रखी है, एक्स स्क्वायर यू विल बी पावर बाई टू, राइट। ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें है, तो यू प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्स पावर -1/2 की। मैथमेटिक्स है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट, है ना। तो ऑप्शंस के माध्यम से हम देख सकते हैं जो सही ऑप्शन है दैट इज नंबर ए। आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत ही अमेजिंग लगा होगा, राइट। मैंने ट्राई किया है कि बेसिक से बेसिक बात डिस्कस करूं, वो पॉइंट्स भी मैंने डिस्कस करे हैं जो बच्चे आमतौर पे छोड़ देते हैं, या टीचर्स हाई हाई में क्लासेस में डिस्कस नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, आपको अच्छा लगा वीडियो तो आपके साथ भी शेयर करो, राइट। अगले क्वेश्चन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।